Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 12 फरवरी 2022 है, सैटरडे की मॉर्निंग है। आप सभी को वेरी हैप्पी वीकेंड और गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहां पे हम जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए और बनाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन पिछले हफ्ते मार्केट में रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो मार्केट की क्लोजिंग आई थी वो आई थी 17,516 के आसपास। ओके, और 17,516 पे आया था और हमने आपसे कहा था कि लॉन्ग कीजिए, लेकिन 17,400 का स्टॉप लॉस लगाया। और जैसे ही 17,400 ट्रिगर होते हैं, आपको नीचे में 17,100 से 17,050 के रेंज में आपको एंट्री मिलेगी। तो आपने देखा पहले ही दिन मंडे के सेशन में ही 17,119 का लो बनाया, तो आप वहां एंटर कर सकते थे। और हमने आपसे कहा भी था कि 17,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 17,100 से 17,050 के रेंज में आपको अच्छी एंट्री मिली ट्यूसडे के सेशन में। और उसके बाद आप एक अच्छे अप मूव में, हमने आपसे कहा भी था कि आप एक अच्छा अप मूव एंजॉय कर सकते हैं उस लेवल से। तो ऊपर में 17,640 तक का मूव आपको मिला। तो एक डिसेंट मूव 400-500 पॉइंट का अप मूव जो है आपको मिला। तो अगर आपने हमारे वीडियो को थॉरोली फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो दोस्तों, एक बार हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने क्या आपसे कहा था और किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रहा था लास्ट वीक। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और बैंक निफ्टी की भी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, लास्ट वीक जो है 37,995 का आया था। और हमने आपसे कहा था कि इन केस अगर 37,000, बिकॉज आपको पोजीशन बनाना है बैंक निफ्टी में अराउंड 37,500 37,700 के रेंज के आसपास, और वहाँ पे 37,300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 37,300 के नीचे अगर बाजार गया, ठीक है, तो ही बाजार में कोई करेक्शन है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज बैंक निफ्टी अच्छा है। तो हमने 37,300 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको लॉन्ग का कॉल दिया था। और आप देखिए नीचे में अगर आपने 37,500 37,600 के रेंज में आपने ख़रीदा, जिस रेंज में हमने आपको बाय का कॉल दिया था, अगर आपने वहाँ उस रेंज में ख़रीदा तो आपको एक अच्छा अप मूव मिला। नीचे में 37,300 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और ऊपर में 39,200 39,300 का जो हमने टारगेट दिया था, डिक्टो टारगेट हम हिट करते हुए नजर आए। तो एकदम बैंग ऑन व्यू रहा हमारा बैंक निफ्टी में भी, और सोडू हमारा व्यू ज़बरदस्त रहा निफ्टी में भी। तो दोनों ही व्यू हमारे परफेक्ट और प्रिसाइज थे। अगर आप हमारे चैनल के एविड व्यूवर हैं तो डेफिनेटली आपने मार्केट को पिछले हफ्ते में एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके का व्यू रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए, और बनाएंगे अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का 2 घंटे का आवरली चार्ट देख पा रहे हो। तो एक कंसोलिडेटेड व्यू के लिए मैं ये 2 घंटे का चार्ट लेता हूँ, जहाँ पे सिर्फ मुझे प्राइस एनालिसिस करनी है। और यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने कोई भी इंडिकेटर लगाया नहीं है। तो आज सिर्फ और सिर्फ प्राइस एनालिसिस करना है। और आप देखिए 18,350 का टॉप बना करके एक वर्टिकल फॉल हुआ। अब इतना वर्टिकल फॉल होने के बाद मार्केट अपने आप की प्राइस डिस्कवरी करता है। और आपने देखा यहाँ पे नीचे जो लेवल नज़र आया 16,836 का, उसके बाद एक शार्प पुल बैक हुआ और उसके बाद इमीडिएटली एक अच्छा फॉल आया। फॉल आने के बाद वापस एक शार्प पुल बैक हुआ, वापस एक फॉल आया और उसके बाद एक रैली हुई। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये पूरा जो जोन है, यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हुई। प्राइस डिस्कवरी होने के बाद बाजार को समझ में आया कि हाँ, अब हम काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, चलना चाहिए। ऊपर गया और वहाँ से वापस एक फॉल हुआ। तो अब यही हम ढूंढेंगे मार्केट का सपोर्ट कहाँ बैठता है, और ये जो प्राइस डिस्कवरी का जो लेवल हुआ, बिकॉज स्मार्ट बायर नीचे में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसके दम पे बाजार में पुल बैक देखने को नज़र आते हैं। तो यहाँ पे बायर की जो साइकोलॉजी है उसको हम समझेंगे तो हमें एक अट्रैक्टिव प्राइस मिलेगा और हम समझ पाएंगे कि पिछली बार जो बाउंस हुआ वो क्यों हुआ,
और बाद में रिट्रेसमेंट होके जो लेवल आया, बाउंस आया, वो क्यों आया, तो हम उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे में हमने 16,836 का लो बनाया, उसके बाद एक शार्प पुल बैक देखने को मिला 17,309 पे, उसके बाद वापस एक गैप डाउन देखने को मिला, और जिस कैंडल ने गैप को फिल किया वो ये कैंडल है, वो है 17,359 से 17,206। हालांकि उसके पिछले दिन का आप देखेंगे एक बुलिश का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं हैरामी कैंडल। हैरामी कैंडल के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद वापस उस गैप को फिल किया था, तो और उसके बाद फिर से एक गैप अप ओपनिंग हुई, और मल्टीपल गैप अप के साथ बाजार ने इवेंचुअली 17,794 का हाई बनाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी में जो इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आते हैं वो आता है 17,165 से 17,044। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि एक हैरामी कैंडल है, 17,165 से 17,044। ठीक है, आप दोबारा देखेंगे बाजार ऊपर 17,794 का हाई बनाया, और उसी लेवल को एक बार आके फिर से टच किया, बिकॉज ये हैरामी कैंडल का लो देखिए 17,044 का है, दोबारा बाजार ने 17,044 का ही लो बनाया, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बाजार पुल बैक देता हुआ नजर आया। तो अब नीचे जो प्राइस डिस्कवरी हुआ उसका जो मेन कैंडल हमें समझ में आता है वो यही कैंडल है 17,165 से 17,044 का रेंज में। तो अगर बाजार 17,044 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब है तो फिर ये जो पूरा अप मूव हुआ है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी में जाएगा ऊपर की ओर। अदरवाइज हम एक बड़े फॉल की ओर जा रहे हैं, बड़े फॉल की ओर जा रहे हैं, बिकॉज हम मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अब यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज इस जोन को हमने मल्टीपल टाइम टेस्ट, मल्टीपल लेवल पे टेस्ट कर लिया। बिकॉज आप देखिए फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे हमने इसको टच किया वो 28 जनवरी को था, उसके बाद वापस हमने पुल बैक किया, और वापस हम जो है 8 फरवरी को उसी लेवल को टच करते हुए आए, और उसके बाद से फिर ऊपर गए। हालांकि ये इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हुई थी, इसकी वजह से जो बायर है जिसने कंसोलिडेटेड लेवल पे यहाँ पोजीशन बनाया और प्राइस को ऊपर यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर दोबारा उसने अपने रेंज में पोजीशन बनाया, वापस प्राइसेस को ऊपर ले जाने में कामयाब रहा। तो क्या ये जो बायर है ये फर्दर मार्केट को पुल कर सकेगा, ये डिफाइन करेगा कि बाजार जो है नए रेंज में जाएगा या नहीं जाएगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 1 2 थर्ड टाइम भी अगर इसने अपने इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो अब की बार जो है बाजार नए हाइज की ओर चला जाएगा। और अगर इस बार थर्ड टाइम ये होल्ड करने में कामयाब नहीं होता है तो आपको एक अच्छा फॉल भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये प्राइस डिस्कवरी का लेवल आपको समझाने का कोशिश किया है अपने इस वीडियो में। तो अब आप देखिए निफ्टी आप खड़े हो 17,375 के आसपास, और हमें ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। जैसे ही निफ्टी 17,170 के आसपास आवे आपको अपना लॉन्ग पोजीशन बनाना है। लॉन्ग पोजीशन बना करके आपको निफ्टी में 17,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे 17,040 है, एक आध थोड़े बहुत फ्लिक चलेगा, बट आप प्रिसाइसली 17,040 का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे चलेगा। फिर भी मैं बोलता हूँ 17,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, और एज्यूम कीजिए कि ये जो बायर है वापस ये अपने लेवल पे इसके रेंज में बाय होगा और यहाँ से बाजार जो है ऊपर जाएगा। अगर ये बायर सक्सेसफुल नहीं रहता अपने प्राइस को होल्ड करने में तो एक बड़ा फॉल आएगा। तो जो बड़े फॉल का सिनेरियो होगा वो भी मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो बायर है अपने लेवल को होल्ड कर पाते हैं। तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ चुका होगा आपका एंट्री पॉइंट क्या है। आपका एंट्री पॉइंट है 17,180 से लेकर के 17,180 से लेकर 17,050, ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और इस बिकॉज ये अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हुई थी, ये पॉइंट पे आपको इंटर करना है और 17,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है बिना किसी डेविएशन का। और यहाँ से बिकॉज इस बार अब की बार अगर हमने इस लेवल को सपोर्ट किया तो हम एक नए हाई की ओर जाएंगे, जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली
18,050 से लेके 18,100 का, तो मैं वो अपर बैंड भी डिफाइन कर देता हूँ। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा 17,930 940 के लेवल के आसपास। वहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेकर के एक माइल्ड रिवर्सल आ सकता है। हालांकि मेजर जो रेजिस्टेंस आपको ऊपर के लेवल पे देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको 18,100 से लेकर 18,250 के रेंज में। तो ये वो रेंज होगा जहाँ पे आपको एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, तो 18,150 से 18,250 ये अपर रेंज है। 18,150 से 18,250 ये अपर रेंज है जहाँ पे बाजार जाने में सक्सेसफुल रहेगा। और ये कब होगा? जब हम नीचे के लेवल 17,170 से 17,050 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव सिनेरियो मार्केट में बिल्ड हो रहा है। इस लेवल पे 17,170 से 17,050 के लेवल पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बिकॉज खोने के लिए आपके पास हार्डली 100-150 पॉइंट है, वेराइज पाने के लिए आपके पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी बनती है। अप्रॉक्सीमेटली पहला जो टारगेट है 17,950 भी, अगर 17,900 का भी लेवल अगर आप मान के चलते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल है अगर वहाँ भी हिट होता है तो अराउंड 700-800 पॉइंट का मूव बनते हैं। और अगर सेकंड लेवल जो कि मेजर लेवल है 18,150 से 18,250 का रेंज, वहाँ तक जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पॉजिटिव साइड का सिनेरियो, और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो बायर जिसने यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी किया था, ये बायर अपने लेवल को होल्ड कर पाते हैं और उसके बाद बाजार में एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिलते हैं। अब वर्स्ट के सिनेरियो में सेकंड सिनेरियो देखिए आप, जहाँ पे ये बायर अपने पोजीशन को होल्ड नहीं। दोस्तों वर्स के सिनारियो में आप देखिए, ये सेम पॉइंट है 18,350 वाला, जहाँ से हम 16,826 के लो बनाए थे। उसके बाद से अब की बार का जो हाई बनाया था वो 17,800 के आसपास का, और ये जो रिसेंट में जो लो बना था 17,048 का, और ये अब की बार जो है 17,640 का जो हाई बना है, ये वो लेवल है। तो आप देखिए ये जो सेम मूव है जो 18,350 से नीचे आया 16,826 के आसपास, और उसके बाद से ये सिमिलर सेम वेव का ये पॉइंट है, बिकॉज इसने ना इसके हाई को तोड़ा है ना इसके लो को तोड़ा है। वॉर्स के सिनारियो में क्या हो सकता है? अगर जो हमने प्राइस डिस्कवरी का लेवल बताया 17,170 से 17,050 का लेवल, वो लेवल अगर वायलेट होता है तो फिर निफ्टी कहाँ जा सकता है? तो निफ्टी का जो अगला टारगेट है वो है 16,550 का। ये आप देखिए, इसको अगर आप हार्मोनिक्स के टर्म में देखेंगे तो इसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं, बिकॉज अगर आप ये पूरे लेवल को देखिए जहाँ पे आप नीचे में 16,400 से 18,350 के हाई लेवल पे गए थे, उसके बाद जो नीचे ये 16,800 25-26 का जो लेवल बना था, तो ये जो पूरा रिट्रेसमेंट है ये 0.786% का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद एक रैली हुई, रैली के बाद जो नेक्स्ट लेग आएगा वो आएगा 1.27 का आएगा, जिसको कि हम हार्मोनिक्स के टर्म पे बटरफ्लाई बोलते हैं। तो अगर वो प्राइस डिस्कवरी का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है तो एक बड़ा करेक्शन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और 16,550 16,560 की ओर हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक क्लियर कट व्यू कि किस तरीके का बाज़ार में पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए, बाज़ार में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि फ़िलहाल अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है उसमें जिस बायर ने प्राइसेस को ऊपर पुल किया था वो सक्सेसफुल रह पाता है। अगर वो सक्सेसफुल रह पाता है तो आपको ऊपर एक अच्छा अपसाइड दिखेगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपको 2-4 बार भी देखना पड़े ज़रूर देखिए, उसको एसिमुलेट कर लीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। अब हम रुख करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 38,850 का हमने हाई बनाया था, उसके बाद से हमने लो बनाया 37,375 36,375 का,
आप यहाँ देख सकते हैं 36,375 का। उसके बाद वापस हमने हाई बनाया 39,450 के आसपास का, फिर से लो बनाया। अब वापस जो है हम ऊपर जा कर के माइल्डली रिट्रेस कर रहे हैं। तो आप हर बार देखिए, हर बार हमने हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक अच्छे अप मूव में है, जहाँ पे 37,300 के नीचे हमें बैंक निफ्टी दिखता नहीं है। तो अगर 37,300 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो इसका हायर हाई हायर लो पैटर्न की जो कंटिन्यूटी है वो रहेगी। अगर इस पैटर्न की कंटिन्यूटी रहेगी तो कोई भी डिक्लाइन में बैंक निफ्टी आपको एक अच्छे अप मूव में मिल सकता है। तो प्रिसाइसली क्या अप मूव रहेगा बैंक निफ्टी का, 39,424 आप चल रहे हैं, और ऊपर में आपको एक अच्छे लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 0.86% का रिट्रेसमेंट है। तो इसका अगर आप 161.8% का एक्सटेंशन देखेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सटेंशन अराउंड 40,000 40,500 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी वीक में मिलेगा, बट हमारा जो पॉइंट है वो काफ़ी क्लियर है। 37,800 से लेकर के 37,300 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए, कोई भी रिट्रेसमेंट अगर मार्केट में मिलता है तो। और आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है बैंक निफ्टी में। मैं आपको लेवल डिफाइन कर देता हूँ, रिमूव ऑल टूल। मैं आपको लेवल डिफाइन कर देता हूँ, वो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और वो लेवल रहेगा 37,000 का। तो आपको बाय करना है 37,800 से 37,300 के रेंज में। 37,000 का एक स्टॉप लॉस लगाइए छोटा, ठीक है। और वो रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। और एज्यूम करते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी का हायर हाई हायर लो पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूटी में जाए और बैंक निफ्टी वापस नए हाई के लिए तैयार हो। तो क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, कोई भी डिक्लाइन आएगा हमको बाय करना है। निफ्टी को बाय करना है अराउंड 17,150 से 17,170 से 17,050 के रेंज में, स्टॉप लॉस लगाना है 17,000 का। और बैंक निफ्टी को बाय करना है 37,800 से लेके 37,300 के रेंज में, और 37,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हालांकि अगर ये बैंक निफ्टी में ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो अगला मेजर जो टारगेट होगा उसको भी हम देख लेते हैं अपनी अगली स्लाइड में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का वर्स्ट केस सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो में कहाँ जा सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि बैंक निफ्टी का जो पूरा मूव हुआ था वो 34,750 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम नीचे में 38,851 का हाई बनाते हुए नजर आए थे, और वहाँ से हमने रिट्रेस किया और नीचे में 36,375 का लो बना करके फिर से हम स्विंग हाई 39,400 के पास किया, और दोबारा हम रिट्रेस होकर के 37,320 के आसपास आए, और अब की बार हमने 39,200 के आसपास का हाई बनाया। तो अगर आप नीचे में 37,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते हो, जो कि लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, तो जैसा कि हमने आपको अभी अपने इस वीडियो में बताया कि 37,800 से 37,300 ये पूरा बाइंग रेंज बनेगा बैंक निफ्टी का। वो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको बैंक निफ्टी बाई करना है, वहां पे 37,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हालांकि वॉर्स के सिनेरियो में अगर आप 37,000 के लेवल को तोड़ते हुए नजर आते हो तो जो अगला मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो रहेगा 35,200 से लेके 34,750 तक का। हम वहां तक आ सकते हैं, और ऐसे ऐसे सिनेरियो में निफ्टी में एक बैट फॉर्मेशन बनेगा जो कि हार्मोनिक्स फॉर्मेशन है, और वो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है ये आपका एक बैट फॉर्मेशन होगा जहाँ पे हम निफ्टी में 35,200 के लेवल को, या 35,200 से 34,800 के लेवल को हम नीचे में टच करते हुए नजर आएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी आपको बताया, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप 38,517 पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी डिक्लाइन 37,700 से लेकर के 37,300 के लेवल पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थ्रो करता है। और बिकॉज जो प्राइस डिस्कवरी निफ्टी में हुई है और जो बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल का जो ट्रेंड दिख रहा है ये काफ़ी सॉलिड है। तो ऐसे में हम मान के चलते हैं कि यहाँ से हमें वापस एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर्स के सिनेरियो अगर ग्लोबल मार्केट में डेवलप होते हैं, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का वॉर टाइप का सिचुएशन, या ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस एग्रेसिवली एस्केलेट होते हैं, तो वैसे के सिनेरियो में हम वॉर्स के सिनेरियो के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको वो सिनेरियो भी दिखाया, बट फॉर द टाइम बिंग मैं वापस रिपीट करता हूँ,
हमें ऐसा मान के चलना चाहिए कि जो प्राइस डिस्कवरी बाज़ार ने लिया है, जो पॉजिटिव प्राइस डिस्कवरी लिया है बाज़ार, उसको कंटिन्यूटी में रखेगा। तो ऐसे में 17,170 से 17,050 के रेंज में आपको बाय करना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बाय करना है 37,700 से लेकर के 37,300 के रेंज में 37,000 का स्टॉप लॉस, और निफ्टी में 17,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इस वीडियो को समराइज करते हैं। वीडियो को अगर आपको 1 से 2 बार देखने की ज़रूरत है तो ज़रूर देखिए, और लेवल्स को ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। और विश करते हैं कि आप को ये वीडियो अगले हफ्ते मार्केट में आपके ट्रेडिंग पोजीशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो कैश और एफ सेगमेंट दोनों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।